हेलो फ्रेंड्स, मेरी सीझा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो कि लास्ट हम लोग पहुंच चुके हैं, समाप्ति पे है। ये लास्ट क्लास है उसका। और इसके बाद नया चैप्टर जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो यहाँ पर जो हमारा एनसीईआरटी में लास्ट में दिया गया है, जब हम पढ़े थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसमें ऑक्सीडेशन के जो है महत्व, हमारे दैनिक जीवन पे इसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में दिया गया है। संक्षारण जो है हम आगे पढ़ने वाले ही हैं। तो यहाँ पर आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं, छोटा सा पॉइंट है, अच्छे से जो है ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे हम पढ़ाने वाले ही हैं इसको। आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। तो यहाँ पर आपको बता दूं, जो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव है, आइए इसका देखते हैं। तो संक्षारण, तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं, वायुमंडल है, वायुमंडल में जो है नम उष्ण जलवायु होता है, पहली बात। दूसरी बात, अम्लीय वर्षा होता है। मिट्टी का अपना पीएच मान होता है। जब उसमें कोई भी लोहे की वस्तु, मतलब लोहे का छड़ है, मान के चलो लोहे की टुकड़ा है, कोई टुकड़ा है, उसको हम रख दिए नम्र उष्ण जलवायु में, मिट्टी पे कहीं भी फेंक दिए, तो क्या होता है, उसके अंदर जो है वो वायुमंडल में उपस्थित नम्र उष्ण जलवायु से अभिक्रिया करता है। और उस अभिक्रिया को मैं अभी दिखाऊंगा। और क्या होता है, उसके ऊपर जो है जंग की परत, जो है जंग लग जाता है, भूरे रंग की परत जो है जम जाती है, और वो संक्षारण होने लगता है, धीरे धीरे कमजोर होता है। कमजोर होते होते वो नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यहां पर देखें, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, आर्द्रता का मतलब नम्र उष्ण जलवायु, जो मौसम के अंदर, वायुमंडल के अंदर जो होता है, नमी जो होता है, ठीक है, के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, तो लोहे की वस्तु पर जंग का लगना, तो आपको मैं यहां पे बताता हूं। जैसे लोहे की वस्तु यानी आयरन, Fe ऑक्सीजन, और जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, Fe2O3 और XH2O। तो यहां पर ये जो देख रहे हो ना, ये जंग का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, जंग, ठीक है, यही है जंग का फॉर्मूला। तो यहां पर आपको मैं बता दूं, आयरन, ऑक्सीजन और H2O दोनों, ये तीनों आपस में अभिक्रिया करते हैं। Fe2O3 XH2O यानी हाइड्राइट, हाइड्राइट फेरिक 3 ऑक्साइड भी इसको हम लोग कहते हैं, है ना, या हाइड्राइट आयरन 3 ऑक्साइड के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो यहां पर आप देखो, जब लोहे की वस्तु पर जंग का लगना, तो ये जंग का फॉर्मूला हो गया। चांदी के ऊपर जो है काली परत का जमना, तो चांदी के ऊपर जो काली परत का जमना है वो भी जो है संक्षारण का जो है ये एक उदाहरण है। तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण के, ये सभी जो है लोहे की वस्तु पर जंग लगना, जंग का अभी हम आपको बता दिए हैं। चांदी के ऊपर काली परत का वह तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये सभी जो है संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण के बचाव के कुछ उपाय हैं, जैसे कि यशद लेपन, जिंक का कोटिंग कर देते हैं। यशद लेपन, जिंक का जो परत चढ़ाते हैं, कोटिंग करते हैं, उसे हम यशद लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। तो ये सभी जो है उपाय हैं। ये संक्षारण का डेफिनेशन हो गया, है ना। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लोहे के वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये सभी उदाहरण है। संक्षारण से बचाव के लिए यशद लेपन कर सकते हैं, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचा सकते हैं, है ना। ब्राउन कलर का पेंट होता है, धातु के ऊपर, लोहे के ऊपर करते हैं तो संक्षारण से बचता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारी किताब में दिया गया है, विकृत गंधिता, है ना। तो यहां पर समझे, वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक, ये हमारे दैनिक जीवन से भी महत्वपूर्ण है, आपको समझना ये जरूरी है। वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है, वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही विकृत गंधता कहते हैं, ठीक है। जब आप वसा या तेलीय युक्त खाद्य सामग्री को आप रखते हो, बाहर में रखते हो, तो वायुमंडल से ऑक्सीजन उसमें आके जुड़ जाता है, ऑक्सीडेशन, उपचयन हो जाता है उसका, और उसमें जो है स्वाद में, गंध में मतलब परिवर्तन हो जाता है। अजीब सा जो है उसका बदबू, स्मेल आने लगता है उसमें, उसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। इसे रोकने के कुछ उपाय हैं। पहला जो है प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग, इसे एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रख करके, है ना,
मतलब वायुरोधी, जिसमें वायु हवा प्रवेश न करे, इसको एकदम बंद टाइट डब्बे के अंदर, इसको हम कंटेनर के अंदर जो है बंद कर देंगे, तो उसे हम रोक सकते हैं लंबे समय तक। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, इसमें जो है आपको बता दूं, जैसे कुरकुरे चिप्स आदि के पैकेट जब लाते हैं तो उसके अंदर गैस भरा रहता है, तो वायु को निकाल करके उसके जगह पर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, जिससे कि उसके अंदर जो है वो उपचयित ना हो सके, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया ना कर सके, उसके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि ये लंबे समय तक वो टिकाऊ रहे, क्योंकि उसके अंदर विकृत गंधिता उपचयन इसके अंदर ना हो पाए, जिससे कि विकृत अगर उपचयन होगा तो विकृत गंधिता हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है ना। वैसे आपको समझने वाली बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास जो होगा वो अम्ल क्षार एवं लवण हम शुरू से लास्ट तक जो है अच्छे से डिटेल्स में पढ़ाएंगे। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।